सुदामा थे, गरीब थे। भगवान कृष्ण और सुदामा साथ साथ ही एक विद्यालय में पढ़े थे। पढ़ने के बाद कृष्ण भगवान तो राजा थे, राजा के पुत्र थे, चले गए अपने राज्य पर। और बेचारे सुदामा तो गरीब थे, ब्राह्मण, अपने घर चले आए। कृष्ण की भी शादी हुई, इनकी भी शादी हुई। तो कभी कभी कृष्ण की वे प्रशंसा करते थे कि हमारे मित्र ने पढ़ते समय कहा है कि जब मैं राजा होऊंगा तो तुमको जिस चीज़ की जब जो जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, दूंगा। तो अपनी पत्नी से वो कहते थे, अपने मित्र की बड़ाई करते थे कि हमारे मित्र धनी हैं, राजा हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं। तो उनकी पत्नी बराबर प्रेरणा करती कि खाली मित्र की प्रशंसा करते हो, भूखे मरते हो, तन पर वस्त्र नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, तो तुम्हारे मित्र धनी है तो क्या है, तो जाओ एक बार मित्र से ले आओ कुछ, हम लोगों का जीवन यापन ठिकाने से हो। मन तो नहीं होता था इनका जाने का, लेकिन बार बार जो प्रेरणा करती है पत्नी तो ये बेचारे जाते हैं। कहते जाएंगे तो सही, लेकिन मित्र जो मांगेंगे कुछ, जो लाए हो संदेश, तो क्या लाए हो सो दो। तो संदेश क्या देंगे उसको, तो घर में तो कुछ था ही नहीं, तो संदेश क्या दे। थोड़ा सा चावल था, वही पुटली बांध दी, यही ले जाओ। अब जाते हैं वहाँ, वो तो राज दरबार है। राज दरबार में किसको कौन प्रवेश करने देता है। फाटक पर रोक दिया उनको, तन पर फटा हुआ कपड़ा है, पैर में जूता तक नहीं है, उसको भीतर घुसने कौन दे। उसने कहा कि भाई जाकर कहो कि तुम्हारा मित्र आया हुआ है, नाम सुदामा है, जब कहे तो ले जाना, नहीं कहे तो छोड़ दो, यही है। तो जाकर कहता है, ये एक फटा चिता कपड़ा पहने हुए है, पैर में जूता तक भी नहीं है, न माथ में पगड़ी है, और कहता है कि यो कृष्ण के हम मित्र हैं, हम उनसे भेंट करना चाहते हैं। सुदामा नाम है उनका। सुदामा नाम सुनते ही सिंहासन पर बैठे हुए थे, उतर करके चल दिए पैदल स्वागत करने के लिए। आदर से ले गए, अपने भवन में ले गए, आदर से सिंहासन पर बिठाया, उनका पैर धोया और कहते हैं कि मित्र कुशल समाचार कहो। और क्या संदेश लाए हो सो को। तो बेचारे लाज के मारे, कहाँ राज दरबार है और कहाँ चावल की पुटली है, क्या दिखलावे, बेचारा निकाल नहीं रहे थे। लेकिन भगवान कृष्ण ने देखा कि इनके कांख में कुछ है तो खींच लिया, ये क्या है। वही बेचारे, यही संदेश है कि वही खा लिए। यहाँ तो खा लिए, चावल हाँक लिए, और वहां उनके घर पर सब कुछ बन गया। रहे जब तक बड़े आदर सत्कार के साथ रखा, खिलाया पिलाया, आराम दिया सब कुछ। अब इनके मुंह से आवाज नहीं निकलती है कि हम कहें कि हम आए हैं इस उद्देश्य से, कहने में लाज लगती, कहे ही नहीं। लेकिन भगवान तो अंतर्यामी थे, सब समझ गए, जो करना था सो कर दिए। चलने लगे तो विदाई में कुछ दिया भी नहीं। इनके मन में हुआ कि न कुछ कहा न कुछ दिया, पत्नी पूछेगी तो जवाब क्या देंगे। सोचते विचारते आ रहे हैं, आते हैं, देखते हैं यहाँ पर तो अट्टालिका है।
अब इनके मन में इतना दुख होता है कि जो हमारा घर था, यहाँ झोपड़ी थी, कौन उजाड़ दिया, आकर कौन बस गया है। उनकी पत्नी अब तो उस वेश में नहीं है, अब तो शाही वेश में आ गई है और आरती उतारने के लिए अब देखती रही कौन है ये। वाकर पहचानते रहे, ये तो हमारी पत्नी, कैसे ये हो गया। आंसू हमको क्या मालूम कैसे हो गया, सब ऐसे से। तो आर्त के बाद होते अर्थार्थी, वे भी प्रभु का भजन करते हैं, नाम लेते हैं, सुमरते हैं